हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर ईवीएस टीचर शिखा। ईवीएस 1 के चैप्टर 16 में हमने पढ़ा लेट्स कम्युनिकेट का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़े डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक लेटर, मोबाइल फोन, ईमेल एक्सेट्रा के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस 1 का चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है अप इन द स्काई। सो जैसे कि चैप्टर के नेम से क्लियर है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्टार्स के बारे में, मून के बारे में, सन के बारे में, मतलब उन सभी चीजों के बारे में जो हम स्काई में देखते हैं। तो चलिए अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज अवर टुडेज चैप्टर, चैप्टर 17, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अप इन द स्काई। लेकिन एज यूजुअल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्यून अप सेक्शन सॉल्व करेंगे और देखते हैं ट्यून अप सेक्शन में हमें क्या करने के लिए बोला गया है। Unjumble the names of the heavenly bodies that we see in the sky. स्काई में जो हेवनली बॉडीज आप देखते हो उनके नाम यहाँ पे गिवन है, बट ये जम्बल्ड फॉर्म में है। अब आपको क्या करना है, इनको बिल्कुल करेक्ट करके लिखना है। लाइक फर्स्ट वन इज सन, सेकेंड इज क्लाउड्स, थर्ड मून, एंड फोर्थ इज रेनबो। ये सब चीजें हमें स्काई में देखने को मिलती हैं। सो ये सब हमारी हेवनली बॉडीज हैं। फर्स्ट हेडिंग इज द स्काई। अब स्काई हमारा दो होता है, डे स्काई एंड नाइट स्काई। मतलब दिन में हम स्काई में कुछ और देखते हैं और रात में वो सब चीजें हम नहीं देखते हैं जो हमने डे स्काई में देखी होती हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द डे. It gives us heat and light. It is a hot ball of gases. The sun rises in the east and sets in the west. Sometimes the sun is hidden by clouds on a cloudy day. It becomes dark in the day. Day sky में हमें क्या दिखाई देता है, सन दिखाई देता है, क्योंकि सन बहुत ब्राइटली चमकता है हमारे डे स्काई में। ये हमें क्या देता है, सन। सन से हमें क्या मतलब है, हीट एंड लाइट मिलती है। और सन में बहुत सारी गैसेस का, एक हॉट गैसेस का कॉम्बिनेशन होता है। अब सन कौन सी डायरेक्शन में राइज होता है, सन ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में जाके वो सेट हो जाता है, यानी कि छिप जाता है। और जब क्लाउडी डे होता है, मतलब जिस दिन बादल होते हैं, बारिश आने वाली होती है, उस दिन हमें सन दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सन को जो क्लाउड्स हैं वो घेर लेते हैं, सन के ऊपर क्लाउड्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से ना हमें सनशाइन मिलती और ना ही हमें सन दिखाई देता। और उस दिन, जिस दिन बारिश आने वाली होती है, मतलब जिस दिन क्लाउडी डे होता है, उस दिन जो आसमान है वो बिल्कुल काला काला हो जाता है, मतलब डार्क हो जाता है पूरा स्काई। नेक्स्ट इज night sky. Have you ever noticed the tiny twinkling objects at night? They are stars. They appear to be small as they are far away from us. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि रात को आकाश में जो छोटे छोटे टिमटिमाती जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं वो क्या हैं? वो हमारे तारे होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टार्स बोलते हैं। और वो इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है, बहुत बहुत ज्यादा दूर है, और जो दूर की चीज है वो हमेशा हमें छोटी लगती है। डू यू नो दैट द सन इज ऑल्सो अ स्टार? इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, सो इट अपीयर्स टू बी बिग. देयर इज ऑल्सो अ शाइनिंग मून इन द नाइट स्काई. इट सीम्स टू चेंज इट्स शेप एंड साइज. अब क्या आपको पता है कि जैसे बाकी स्टार्स हैं, ऐसे ही जो हमारा सन है वो भी एक स्टार है। अब आप बोलोगे कि अगर सन एक स्टार है तो वो तो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, जबकि जो नॉर्मल स्टार्स हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बाकी स्टार्स हैं वो हमारे अर्थ से, मतलब जिसमें हम रहते हैं, उससे काफी दूर है, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। लेकिन जो सन है वो हमारी अर्थ के काफी पास है, तो इसलिए वो हमें बड़ा दिखाई देता है एज कंपेयर टू दोज स्टार्स। इसलिए हमें वो, उसका शेप जो है वो बड़ा दिखाई देता है। अब रात के आसमान में, मतलब नाइट स्काई में, एक और ऑब्जेक्ट है जो हमें दिखाई देता है। वो कौन सा है? वो है हमारा मून, जिसको हम बोलते हैं चंद्रमा। और ये अपना शेप और साइज वीकली, या फिर हम कहेंगे कि मंथ में 2 बार चेंज करता रहता है।
नेक्स्ट इज लर्न फ्रॉम मिक्की एंड मिनी। अब हम मिक्की एंड मिनी से देखते हैं कि आज वो हमें क्या सिखाने वाले हैं। वॉट आर यू लुकिंग एट मिक्की। अब मिनी कट वन। अब मिनी मिक्की से पूछती है कि तुम क्या देख रहे हो, मतलब वो नाइट स्काई की तरफ देखते हैं तो उससे पूछती है कि तुम नाइट स्काई में क्या देख रहे हो। मिक्की बोलता है आई एम वंडरिंग वेयर द स्टार्स गो इन द डे, कि मैं ये सोच रहा हूँ कि दिन के समय जो स्टार्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, मतलब नाइट में वो हमें दिखाई देते हैं लेकिन दिन में वो कहाँ चले जाते हैं, वो क्यों हमें दिखाई नहीं देते। तो मिनी उसको बताती है द स्टार्स डू नॉट गो एनीवेयर, दे आर जस्ट हिडन बाय द ब्राइट लाइट ऑफ द सन। तो मिनी कहती है कि स्टार्स कहीं नहीं जाते, वो वहीं रहते हैं जहां वो हमें नाइट में दिखाई देते हैं, लेकिन सिंस जो सन है उसकी जो ब्राइटनेस है वो इतनी है कि उसके सामने जो स्टार्स की जो लाइट है वो फीकी पड़ जाती है और सन की इतनी तेज रोशनी में हमें वो स्टार्स दिखाई नहीं देते। इज देयर एनीथिंग एल्स इन द स्काई हिडन फ्रॉम अस। तो अब मिक्की उससे पूछता है कि क्या ऐसी भी और चीजें हैं हमारे स्काई में जो हमसे छुपी हुई है, मतलब जो हमें दिखाई नहीं देती। मिनी कहती है यस देयर आर मैनी अदर बॉडीज इन द स्काई, कि हाँ ऐसी और भी चीजें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट इज अ टेक अ ब्रेक एक्टिविटी। अब देखते हैं इस टेक अ ब्रेक एक्टिविटी में हमें क्या करना है। ड्रॉ अ रेनी डे विद अ रेनबो एंड कलर इट ब्यूटीफुली। अब आपको ये जो स्पेस गिवन है यहाँ पे एक रेनबो बनाना है, मतलब एक रेनी डे का सीन बनाना है जिसमें रेनबो हो और उसको बहुत सुंदर कलर से फिल करना है। आई फ्लाई येट हैव नो विंग्स, I cry, yet have no eyes. I cast darkness where I go, yet I have lightning inside. Who am I? I am a। अब यहाँ पे आपको कुछ हिंट दिया गया है। ये हिंट कैसा है, ये कुछ लाइन्स हैं जो आपको दी गई हैं, आपको उनको पढ़ना है और बताना है कि ये किसकी बात हो रही है, मतलब किस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। नेक्स्ट इज अ फन एक्टिविटी। अब देखते हैं इस फन एक्टिविटी में हमें क्या करना है। ऑन अ ब्लैक चार्ट पेपर मेक अ नाइट स्काई विद स्टार्स एंड अ शाइनिंग मून। एक ब्लैक कलर के चार्ट पेपर पे आपको नाइट स्काई बनाना है जिसमें स्टार्स बनाने हैं और एक शाइनिंग मून बनाना है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज अवर चैप्टर पार्ट। आई होप आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट की तरफ और देखते हैं एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। कट 2। मान बेटा इसका बोला ना चार्जर लैपटॉप का नीचे ड्रॉर में रखा है टेबल की, लैपटॉप का चार्जर जल्दी ला। वहां से लगाई हुई, अब तो ये कर्टन हिल जाएगा फिर जल्दी से बंद ना हो जाए। क्या कर रहा है? मुझे वो दे, उधर जा फटाफट। चल 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 लगा लिया। तू लगा फटाफट। लग जाएगा भाई। जाओ। आप सॉल्व करते हैं अपने एक्सरसाइज पार्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पुट अ टिक ऑन द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन वी कैन सी दिस ओनली इन द डे। इसको हम केवल दिन में देख सकते हैं, डे टाइम में देख सकते हैं। किसको? सन को, मून को या स्टार्स को। सो करेक्ट आंसर इज सन। सेकेंड इट कैन बी सीन आफ्टर द रेन। ये हमें
रेन के बाद दिखाई दे सकता है, क्या? स्काई, बर्ड या रेनबो? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, रेनबो। थर्ड, दिस इज ब्राइट इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में ये बहुत ब्राइट होता है, क्या? सन, अर्थ और फ्लावर्स। सो दिस इज कट 3। दिस इज ब्राइट इन द नाइट स्काई। नाइट स्काई में ये बहुत ब्राइट होता है, क्या? मून, अर्थ और फ्लावर्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज मून, क्योंकि नाइट टाइम पे काफी ब्राइटली हमें दिखाई देता है। बी पार्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। अब ये जो ब्लैंक्स हैं ये आपको फिल करने हैं और इसके लिए आपको ब्रैकेट में 2 वर्ड्स दिए गए हैं। उन दोनों वर्ड्स में से एक वर्ड आपका ठीक है तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, रेनबो हैज कलर्स। रेनबो में कितने कलर होते हैं? रेनबो हैज 7 कलर्स। सेकेंड, ट्विंकल इन द स्काई। स्काई में कौन ट्विंकल करता है, कौन चमकता है? मून और स्टार्स। स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, मून शाइन इन द स्काई। मून के लिए हम शाइन वर्ड यूज करते हैं जबकि स्टार्स के लिए हम ट्विंकल वर्ड यूज करते हैं। थर्ड, द सन इज अ बॉल ऑफ गैसेस। सन एक बॉल है गैसेस का। अब किस टाइप की गैसेस होती हैं? हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? हॉट गैसेस होती हैं। सो हम इसको हॉट को टिक कर देंगे। फोर्थ, स्टार्स आर वेरी फ्रॉम अस। स्टार्स हमसे बहुत फार हैं या फिर नियर हैं। सो स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, तभी वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। एंड फिफ्थ इज कवर द सन ऑन अ क्लाउडी डे। जिस दिन क्लाउडी होता है, जिस दिन बादल होते हैं, उस दिन कौन सन को कवर कर लेता है? कौन सन के ऊपर आ जाता है? क्लाउड सन के ऊपर आ जाते हैं। सो ये करेक्ट आंसर है हमारा क्लाउड्स। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एक्सरसाइज पार्ट। आई होप आपको एक्सरसाइज एंड चैप्टर दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए हैं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।